हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, यदि एक छड़ चुंबक को लंबाई में 4 भागों में बांट दिया जाए तब ध्रुवों की कुल संख्या होगी। जो देखिए, एक छड़ चुंबक है और इसकी लंबाई जो है 4 भागों में बांट दिया जाए। देखिए, तीन तीन बार काटेंगे तो ये 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो 4 भागों में बांट दिया जाए तब ध्रुवों की कुल संख्या, जो ध्रुव होता है उसकी कुल संख्या कितनी हो जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए 8 हो जाएगा। यानी इसको 4 भागों में बांटेंगे जब, इसका जो हो जाएगा 4 भाग हो जाएगा, तो इसकी जो ध्रुव है, एक यहाँ पे ध्रुव होगा, एक यहाँ पे ध्रुव होगा, एक यहाँ पे होगा, और अब जो दूसरा भाग है ये वाला भाग, उसका भी एक यहाँ पे ध्रुव होगा और एक यहाँ पे होगा, और जो तीसरा भाग है उसका भी यहाँ पे एक ध्रुव होगा और फिर एक यहाँ पे होगा। चौथा भाग जो है यहाँ पे ध्रुव होगा और यहाँ पे होगा। तो दो दो ध्रुव सब में है, तो 4 दूनी का 8 ध्रुव हो गया। तो इसलिए आंसर इज राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, एक लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है तो एल्कोहल में यह टुकड़ा, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा है जो जल में तैरता है, तो एल्कोहल में वो टुकड़ा कैसा व्यवहार करेगा। ऊंचाई पर प्लावित होगा, या पहले की भांति ठहरा रहेगा, या फिर डूब जाएगा, या फिर डूबेगा और उठेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डूब जाएगा। एक लकड़ी का टुकड़ा जो जल में तैर रहा है, उसे एल्कोहल में डालने पर वो टुकड़ा डूब जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रवों का जब वेग बढ़ाता है तो उसका दाब, यानी देखिए किसी नली से प्रवाहित होने वाले जो द्रव है, जब उनका वेग बढ़ता है तो उसका दाब क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घटता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, एक चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किस पर बल डाल सकता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह किस पर बल डाल सकता है। स्थिर चुंबक पर, गतिशील आवेश पर, गतिशील चुंबक पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी पर। जो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इन सभी में बल डाल सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो दाब इनमें से नहीं मापा जा सकता। जो दाब है वो किस में नहीं मापा जा सकता। N/m का स्क्वायर, बार, पास्कल, किलोवाट घंटा, किस में नहीं मापा जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किलोवाट घंटा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, मानव नेत्र की निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए उपयोग में आने वाले लेंस होते हैं। जो मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए उपयोग में आने वाले जो लेंस है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मान क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान क्या होता है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर बराबर होता है, या फिर सभी स्थानों पर बराबर होता है, या फिर चंद्रमा पर अधिक क्योंकि उसकी त्रिज्या कम है, या फिर पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, अक्षांश पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का साधन है। जो ध्वनि ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से बदला जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी टेलीफोन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, एक तरंग दृढ़ पटल से परावर्तित होती है, यानी एक तरंग दृढ़ पटल से परावर्तित होती है, उसकी कला में कितनी परिवर्तन हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाई। देखिए, एक तरंग दृढ़ पटल से परावर्तित होती है तो उसकी कला में कितना परिवर्तन होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। देखिए, एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, उसके एकांक द्रव्यमान को, उसका जो एकांक द्रव्यमान है उसको गलनांक पर, यानी गलनांक पर ठोस से, यानी गलनांक पर ठोस जो है, ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा है उसको क्या कहते हैं? ठोस का गलनांक, ठोस के गलनांक की गुप्त ऊष्मा, ठोस का क्वथनांक या फिर वाष्पण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ठोस की गलनांक की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, किसी धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, यानी कोई धातु है जिसका रेखीय प्रसार गुणांक 0.0000 यानी 40 और फिर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा? तो देखिए, किसी भी रेखीय प्रसार गुणांक का जो मान होता है वो होता है 0.000015 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और किसी भी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान होता है 0.000030 प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, यह तथ्य की धारा एक चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, यानी यह तथ्य की जो धारा है एक चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, ये किसके द्वारा खोजा गया था? ओस्टर्ड के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, फैराडे के द्वारा, फिर ओम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओस्टर्ड के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।